हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का, और वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? प्रायिकता कहते हैं। प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी होता क्या है? कोई भी घटना के होने की संभावना क्या है, उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। किसी भी घटना के होने की संभावना जो है, उसको जब हम मैथमेटिकल रूप में जब हम लोग उसको लाते हैं तो क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी होता है। तो सिंपल सा इसमें कुछ टर्म पहले हमें जानना है। वो टर्म क्या क्या है? जैसे कि सबसे पहले आता है एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट क्या है? जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए सिक्का उछालें, या फिर हम लोग कोई पासा फेंकते हैं, या फिर ताश के पत्ती को हम लोग फेंकते हैं, या फिर कोई बॉल को हम लोग लेते हैं, तो वो सारा क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट हो गया। क्योंकि ये सारा एक्सपेरिमेंट हम लोग जो है वो सीरियल वाइज या फिर सीक्वेंस में नहीं करते हैं, रैंडमली करते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ से बॉल उठा लिए, यहाँ से हम लोग क्या किए? सिक्का उछाल लिए, एक हम लोग पासा लिए, वो हम लोग फेंक दिए। तो ये सब क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट से कुछ आउटकम आता है, कुछ हमें रिजल्ट मिलता है। तो जो पॉसिबल आउटकम है, जो पॉसिबल रिजल्ट मिल सकता है, उसे हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे जो पॉसिबल आउटकम आता है, जो पॉसिबल रिजल्ट आता है, तो जो पॉसिबल रिजल्ट का जो लिस्ट होता है, उसे हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस, लिस्ट ऑफ सैंपल स्पेस। उसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, अगर आप एक सिक्का को उछालते हैं, एक कॉइन को अगर आप उछालते हैं, तो एक कॉइन को जब आप उछालें तो इसमें पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है? देखिए, पॉसिबल आउटकम ये हो सकता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब हम कोई एक सिक्का को उछालते हैं, तो सिक्का को उछालने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? देखिए, मान लीजिए मैंने एक सिक्का को उछाला, तो सिक्का उछला, जमीन पे गिरेगा, तो या तो हेड दिखेगा या तो टेल दिखेगा। तो इसका पॉसिबल आउटकम जो है दो है। तो अगर हम कहें कि एक सिक्का को उछाल रहे हैं, तो पॉसिबल आउटकम जो है वो क्या होगा? दो होगा। उसे हम लोग सैंपल स्पेस करते हैं, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, है कि नहीं? अब देखिए, अगर मान लीजिए हम दो सिक्का को उछालते हैं एक साथ, हम लोग दो सिक्का लिए, दोनों सिक्का को उछाल दिए, समझना है। हम लोग क्या किए? दो सिक्का को लिए और दो सिक्का को जो है उछाले हम लोग एक साथ। तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है? देखिएगा, दो सिक्का है, सिक्का 1, सिक्का 2, दो सिक्का हमारे पास है, दोनों को हम उछाल दिए। तो जब हम दोनों को उछालेंगे, दोनों को टॉस करेंगे, तो हम देखेंगे कि दोनों में क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है। तो जब हम उछाले तो हम देखें कि हो सकता है दोनों हेड हो सकता है कि नहीं? जब हम सिक्का को उछाले, वो जमीन पे गिरा, तो हम देख रहे हैं कि पहला भी हेड है, दूसरा भी हेड है। पॉसिबल है कि नहीं? है। फिर हम क्या किए? सिक्का को उछाले, तो देखिए दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन हो सकता है कि पहला वाला हेड रहे, दूसरा वाला टेल रहे। ऐसा भी हो सकता है। जब हम दो सिक्का को उछाले तो हो सकता है पहला जो दिखा हमें वो हेड दिखा, और दूसरा सिक्का में क्या दिखा? टेल दिखा। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट सिक्का टेल दिखे, दूसरा हेड दिखे। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट सिक्का जो है वो टेल आया, दूसरा जो है वो हेड आया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टेल आया। दोनों क्या आया? टेल आया। तो जब हम बात करते हैं कि जब हम दो सिक्का, देखिए जब हम एक सिक्का को उछालते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन जब हम दो सिक्का को उछालते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? देखिए, या तो दोनों हेड होगा, या पहला हेड होगा दूसरा टेल होगा, या पहला टेल होगा दूसरा हेड होगा, या फिर दोनों टेल होगा। तो ये चीज हमें समझना है।
अगर हमें सैंपल स्पेस समझ में आ गया, कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसका जो भी पॉसिबल आउटकम है, जो भी पॉसिबल रिजल्ट है, उसे हम लोग सैंपल स्पेस करते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट का अगर हम सैंपल स्पेस निकाल लिए तो हमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ आप देख लिए कि एक सिक्का को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस बनेगा हेड टेल। अगर हम दो सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो सैंपल स्पेस बनेगा या तो दोनों हेड होगा, या तो पहला हेड दूसरा टेल होगा, या फिर पहला टेल दूसरा हेड होगा, या फिर दोनों जो है वो क्या होगा, टेल होगा। समझ में आ रहा है? जब हम एक सिक्का को उछालें तो पॉसिबल आउटकम हेड होगा या फिर टेल होगा। जब हम दो सिक्का को उछालें तो ये पॉसिबल आउटकम होगा, ये सैंपल स्पेस होगा। अब एक चीज देखिए, इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, मान लीजिए आपको 3 सिक्का दिया गया। कितना सिक्का दिया गया? 3 सिक्का दिया गया। सिक्का 1, सिक्का 1, सिक्का 2, सिक्का 3। देखिए 3 सिक्का दिया गया, हम तीनों को एक साथ उछालें, या फिर एक के बाद एक हम लोग जो है तीनों सिक्का को उछालें। दोनों कंडीशन हो सकते हैं, या तो हम दोनों तीनों को एक ही साथ उछाल सकते हैं, या फिर एक के बाद एक हम लोग सिक्का को उछालें। तो देखिए पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले ध्यान देना है, 3 सिक्का अगर उछलेगा, हो सकता है कि पहला हेड आए, दूसरा हेड आए, तीसरा भी हेड आए। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जरूर हो सकता है। दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन है कि पहला हेड आए, दूसरा हेड आए और तीसरा टेल आ सकता है। यह भी एक कंडीशन है। तो क्या है, पहला हेड आए, दूसरा हेड आए, तीसरा हेड आए, ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन है कि पहला हेड आए, दूसरा हेड आए और तीसरा जो है वो टेल आ जाए, ये भी एक कंडीशन हो सकता है। फिर देखिए ये भी हो सकता है, हेड आए, दूसरा टेल आए और तीसरा भी क्या आ जाए, टेल आ जाए, ये भी एक कंडीशन हो सकता है। फिर जो है पहला हेड आए, दूसरा टेल आए और तीसरा फिर हेड आ जाए, ये भी एक कंडीशन हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है कि पहला हेड आए, पहला टेल आए, दूसरा हेड आए और तीसरा भी हेड आए, ये भी कंडीशन हो सकता है। ये भी हो सकता है पहला हेड आए, दूसरा पहला टेल आए, दूसरा टेल आए और तीसरा जो है वो हेड आए, ये भी कंडीशन हो सकता है। फिर देखिए टेल आ सकता है, दूसरा हेड आ सकता है, तीसरा जो है वो टेल आ सकता है, ये भी एक कंडीशन हो सकता है। या फिर देखिए तीनों जो है वो क्या आ जाए, टेल आ जाए, तो ये भी एक कंडीशन हो सकता है। इससे अधिक कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है आने का, कोई भी संभावना नहीं है, इससे ज्यादा आउटकम नहीं आ सकता है। या तो तीनों हेड होगा, या फिर एक हेड, दूसरा हेड, तीसरा टेल होगा, या फिर एक हेड, दूसरा टेल, तीसरा टेल होगा, या फिर एक हेड, दूसरा टेल, तीसरा हेड होगा, या फिर पहला टेल, फिर हेड, तीसरा हेड होगा, पहला टेल, दूसरा टेल, तीसरा हेड होगा, पहला टेल, दूसरा हेड, तीसरा टेल होगा, पहला टेल, दूसरा टेल, तीसरा टेल होगा। तो टोटल जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या होगा। अब इसे अगर हम सैंपल स्पेस हम लोग लिखना चाहें कि क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकता है, तो देखिए उसी को देख के लिखिए। हो सकता है तीनों में हेड आ जाए, या फिर हो सकता है पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा टेल आ जाए। फिर देखिए पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा टेल आ जाए। फिर देखिए पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा हेड आ जाए। फिर देखिए पहला टेल, दूसरा हेड, तीसरा हेड आ जाए। फिर देखिए पहला टेल, दूसरा टेल और तीसरा जो है हेड आ जाए। फिर देखिए टेल, हेड, टेल, फिर देखिए टेल, टेल, टेल। तो ये हमारा पॉसिबल आउटकम है। अगर हम 3 सिक्का को उछालेंगे तो ये हमारा पॉसिबल आउटकम है। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गया? तो ये सब क्या हो जाता है, सैंपल स्पेस हो जाता है। तो सबसे पहले कोई भी एक्सपेरिमेंट का अगर हम सैंपल स्पेस निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी जो है बहुत आसानी से सीख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब एक चीज और यहां पे ध्यान देना है, वो क्या है, देखिए
अब आगे, ये तो हो गया सिक्का का बात। अगर मेरे पास एक पासा है, अगर मेरे पास एक पासा है, उस पासा को हम लोग फेंकते हैं, उस पासा को हम लोग रोल करते हैं, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है। पासा को हम लोग करते हैं डाई, पासा को क्या करते हैं, डाई। मान लीजिए आपके पास जो है एक पासा है, आपके पास एक पासा है, तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है। देखिए देखिए, मान लीजिए एक पासा को हम लोग रोल किए, एक पासा को हम लोग फेंकते हैं, तो पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। पासा में कितने संख्या होते हैं, 1 से लेकर 6 तक होती है। हम पासा को फेंकें, हो सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। इससे ज्यादा आने की संभावना है नहीं। जब हम एक पासा को फेंकते हैं तो पासा फेंके, देखें कि 1 दिखा, या फिर हो सकता है 2 दिख जाए, या फिर 3 दिख जाए, या फिर 4 दिख जाए, या फिर 5 दिख जाए, या फिर 6 दिख जाए। तो पॉसिबल आउटकम यही है। तो इसी को हम लोग कहेंगे सैंपल स्पेस। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस कहेंगे। एक चीज, जब हम सिक्का का बात कर रहे हैं, तो जब हम एक सिक्का को जब हम लोग उछालते थे, तो सैंपल स्पेस की संख्या, नंबर ऑफ एस जो है वो क्या आया, 2 आया। नंबर ऑफ एस क्या आया, 2 आया। जब हम लोग 2 कॉइन को उछालें, 2 कॉइन को उछालें, तो नंबर ऑफ एस जो है वो 4 आया। जब हम 3 कॉइन को उछालें, 3 कॉइन को उछालें, तो नंबर ऑफ एस पास टोटल इस सैंपल स्पेस की संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 आया। कितना आया, 8 आया। तो ये भी हमें याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम इतना नहीं लिख के, हम डायरेक्ट नंबर अगर लिखना चाहें तो नंबर भी हम आसानी से लिख सकते हैं। समझ में आया। इसका एक फॉर्मूला भी है, अगर हम डायरेक्ट सिंपल स्पेस लिखना चाहते, देखिए जब हम सिक्का को उछालते हैं तो उसमें 2 आउटकम होता है, या तो हेड होता है या फिर टेल होता है। कितने आउटकम होते हैं, 2 आउटकम होते हैं। जब हम एक सिक्का को उछालते हैं तो 2 टू द पावर 1 आने की 2 होगा। जब हम 2 सिक्का को उछालते हैं तो 2 टू द पावर 2 आने की 4 होगा। जब हम 3 सिक्का को उछालते हैं तो 2 टू द पावर 3 आने की 8 होगा। जब हम 4 सिक्का को उछालेंगे उस समय सैंपल स्पेस की संख्या क्या होगी, तो 2 टू द पावर 4 मतलब 16। समझ में आ गया। तो चूंकि अगर सिक्का, सिर्फ सिक्का की अगर हम बात करते हैं, तो सिक्का में 2 आउटकम होते हैं, या तो हेड होता है या फिर टेल होता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर एक सिक्का का बात करते हैं 2 टू द पावर 1, 2 सिक्का की बात करते हैं 2 टू द पावर 2, 3 सिक्का की बात करते हैं 2 टू द पावर 3, 4 सिक्के की बात करते हैं 2 टू द पावर 4, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग डाइस। जब हम लोग एक पासा को फेंकते हैं, तो पॉसिबल आउटकम जो है 1 2 3 4 5 6 ये संख्या हो सकती है। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ एस की, इस केस में, पासा के केस में, तो नंबर ऑफ एस जो है यहाँ पे क्या है, 6 है। यहाँ पे क्या है, 6 है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, नंबर ऑफ एस हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर पासा की बात करते हैं तो पासा के केस में नंबर ऑफ एस कैसे निकालेंगे, 6 टू द पावर 1। जब हम लोग एक पासा को फेंकेंगे, रोल करेंगे, तो 6 टू द पावर 1 आने की 6 सैंपल स्पेस होगा। 1 2 3 4 5 6। अगर हम 2 पासा को फेंकते हैं, देखिए एक पासा सिंगुलर रूप डाई होता है, अगर प्लूरल रूप हो जाता है तो हो जाता है डाइस। तो जब हम 2 पासा को फेंकते हैं, तो उस केस में नंबर ऑफ एस जो बनेगा वो 6 टू द पावर 2 मतलब 36 होगा। अगर हम 3 पासा की बात करते हैं, 3 पासा की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ एस जो होगा वो 6 टू द पावर 6 होगा, यानी कि 216। समझ में आ रहा है। तो कॉइन के केस में 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 इस तरह हम लोग लेते हैं, क्योंकि उसमें 2 आउटकम है, हेड टेल। जब हम पासा की बात करते हैं तो उसमें 6 आउटकम है। तो अगर एक पासा फेंकेंगे तो 6 टू द पावर 1 होगा, 2 फेंकेंगे 6 टू द पावर 2 होगा, 3 फेंकेंगे तो 6 टू द पावर 3 होगा। ये क्या, नंबर ऑफ एस, सैंपल स्पेस की संख्या।
तो ये हो गया एक पासा के लिए। अब अगर हम दो पासा की बात करें तो सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकता है, अभी देखिए। देखिए हम लोग दो डाइस को रोल कर रहे हैं, तो पासा को हम लोग फेंक रहे हैं, तो उसमें सैंपल स्पेस क्या क्या होगा देखिए। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट में एक आया तो दूसरा में भी एक आया, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। फर्स्ट में एक आया दूसरा में दो आया, फर्स्ट में एक आया दूसरा में तीन आया, फर्स्ट में एक आया दूसरा में चार आया, फर्स्ट में एक आया दूसरा में पांच आया, फर्स्ट में एक आया दूसरा में छह आया, हो सकता है ऐसा। आगे देखिए, फर्स्ट में दो आया, सेकंड में हो सकता है एक आ जाए, फर्स्ट में दो आया सेकंड में दो आया, फर्स्ट में दो आया सेकंड में तीन आया, फर्स्ट में दो आया सेकंड में चार आया, फर्स्ट में दो आया सेकंड में पांच आया, फर्स्ट में जो है दो आया सेकंड में छह आया, ये भी हो सकता है। सेम वैसे ही देखिए, फर्स्ट में तीन आया सेकंड में एक, फर्स्ट में तीन सेकंड में दो, फर्स्ट में तीन सेकंड में तीन, फर्स्ट में तीन सेकंड में चार, फर्स्ट में तीन सेकंड में पांच, फर्स्ट में तीन सेकंड में छह, तो ये भी हो सकता है। फिर देखिए, फर्स्ट में फोर आया सेकंड में वन आ सकता है, फर्स्ट में फोर सेकंड में टू, फर्स्ट में फोर सेकंड में थ्री, फर्स्ट में फोर सेकंड में फोर, फर्स्ट में फोर सेकंड में फाइव, फर्स्ट में फोर सेकंड में सिक्स, ये भी हो सकता है। या फिर देखिए, फर्स्ट में फाइव सेकंड में वन, फर्स्ट में फाइव सेकंड में टू, फर्स्ट में फाइव सेकंड में थ्री, फर्स्ट में फाइव सेकंड में फोर, फर्स्ट में फाइव सेकंड में फाइव, फर्स्ट में फाइव सेकंड में सिक्स, ये भी हो सकता है। अब देखिए, फर्स्ट में सिक्स सेकंड में वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स फाइव, सिक्स सिक्स, तो ये पॉसिबल आउटकम हो सकता है, ये पॉसिबल आउटकम हो सकता है। देखिए यहां से लेकर यहां तक, इससे ज्यादा नहीं होगा जब हम दो पासे की बात करते हैं। देखिए काउंट करके देखिए, नंबर ऑफ एस जो होगा वो 36 होगा, नंबर ऑफ एस क्या होगा 36 होगा। तो समझ में आ गया। जब हम सिक्के की बात करते हैं उसमें सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस की संख्या क्या होगी। जब हम पासे की बात करते हैं तो उसमें सैंपल स्पेस क्या होंगे, सैंपल स्पेस की संख्या क्या होगी, ये समझ में आ गया। अब कुछ और सैंपल स्पेस का हम लोग एग्जांपल लेते हैं और हम लोग निकालते हैं कि उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट का हम लोग एग्जांपल लेते हैं और उसमें आउटकम जो है, पॉसिबल आउटकम जो है, लिस्ट ऑफ सैंपल स्पेस हम लोग अभी निकालेंगे। देखिए इसे, तब तक जब हम सैंपल स्पेस अच्छी तरह समझ जाएंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सैंपल स्पेस के बाद हम लोग इवेंट के बारे में पढ़ेंगे, वो अगले क्लास में बताएंगे। अभी इसको लिखिए, फिर कुछ और सैंपल स्पेस का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया, लिस्ट ऑफ सैंपल स्पेस इन अ साइमल्टेनियस टॉस ऑफ ए डाई एंड ए कॉइन। देखिए ये जो शब्द है साइमल्टेनियस, इसका मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब क्या, देखिए एक के बाद एक पासा और कॉइन को फेंका गया, पासा और कॉइन को फेंका गया, तो लिस्ट ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस का लिस्ट क्या होगा, इन अ साइमल्टेनियस टॉस ऑफ ए डाई एंड ए कॉइन। यहां पे बोल रहा है कि एक कॉइन और एक डाई और एक कॉइन को फेंका गया, तो एक के बाद एक, तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जब हम डाई की बात करते हैं तो उसमें पॉसिबल आउटकम होता है 1 2 3 4 5 6। जब हम कॉइन की बात करते हैं तो उसमें पॉसिबल आउटकम होता है हेड या फिर टेल। अब हमें निकालना है कि ये जो क्वेश्चन दिया है कि पासा और कॉइन को एक के बाद एक फेंका गया, तो सैंपल स्पेस क्या होगा। तो देखिए सैंपल स्पेस क्या होगा, मान लीजिए पासा फेंका,
उसमें हमें 1 आया, फिर हम कॉइन फेंके तो हमें हेड मिला। हो सकता है कि नहीं? या फिर हो सकता है कि हम पासा फेंके 1 आया, फिर हम कॉइन को फेंके तो टेल आया, ये भी हो सकता है। फिर हम पासा फेंके तो 2 आया, फिर हम कॉइन को फेंके तो हेड आया, ये भी हो सकता है। फिर पासा में 2 आ सकता है, कॉइन में टेल आ सकता है। पासा में 3 आ सकता है, कॉइन में हेड आ सकता है। पासा में 3 आ सकता है, कॉइन में टेल आ सकता है। पासा में 4 आ सकता है, कॉइन में हेड आ सकता है। पासा में 4 आ सकता है तो कॉइन में टेल आ सकता है। फिर पासा में 5 आ सकता है, कॉइन में हेड आ सकता है। पासा में 5 आ सकता है तो कॉइन में टेल आ सकता है। पासा में 6 आए तो कॉइन में हो सके हेड आ जाए। पासा में 6 आए तो कॉइन में हो सके टेल आ जाए। इससे ज्यादा कुछ होगा? नहीं होगा। क्या कर रहे हैं हम लोग? एक पासा को फेंक रहे हैं और उसके बाद हम लोग एक कॉइन को भी फेंक रहे हैं। तो पासा और कॉइन को जब हम लोग एक के बाद एक फेंकेंगे तो पॉसिबल आउटकम जो होगा क्या हो सकता है? मान लीजिए कॉइन को हम पासा को हम लोग फेंके, 1 आया, उसके बाद हम लोग कॉइन को टॉस किए तो हेड आया, ये हो सकता है। तो पासा में 1 और कॉइन में टेल, ऐसा भी दिख सकता है कि पासा में 1 दिखा, कॉइन को टॉस किए तो टेल भी दिख सकता है। पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? पासा में 2 आ सकता है तो कॉइन में हेड आ सकता है। पासा में 2 तो 2 के साथ टेल भी हो सकता है। तो ये सारा जो है वो सैंपल स्पेस है। तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? नंबर ऑफ एस कितना है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ में आया? सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे? जब हम एक पासा और कॉइन को दोनों को जब हम लोग फेंकते हैं एक के बाद एक, तो ये सारा जो है पॉसिबल सैंपल स्पेस बन सकता है। अगर आपको नॉर्मली अगर समझना है तो सिंपल क्या करना है? एक के साथ हेड, एक के साथ टेल, 2 के साथ हेड, 2 के साथ टेल, 3 के साथ हेड, 3 के साथ टेल, 4 के साथ हेड, 4 के साथ टेल, 5 के साथ हेड, 5 के साथ टेल, 6 के साथ हेड, 6 के साथ टेल। ये इसका सैंपल स्पेस का लिस्ट है। समझ में आ गया? लिखिए एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स वी सेलेक्ट 2 चिल्ड्रेन, व्हाट वुड बी द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। एक ग्रुप है, ग्रुप में जो है वो 3 लड़के हैं और 4 जो है लड़कियां हैं। इसमें से हमें 2 बच्चे को सिलेक्ट करना है। ये बता रहा है वी सेलेक्ट 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चे को सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि 2 लड़के को सिलेक्ट करना है या 2 लड़की को सिलेक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या दिया है? 2 चिल्ड्रेन को सिलेक्ट करना है। 2 चिल्ड्रेन में 2 लड़के भी हो सकते हैं, 2 लड़कियां भी हो सकती है, या तो एक लड़के या तो एक लड़की, इस तरह हो सकती है। तो हमें 2 चिल्ड्रेन सिलेक्ट करना है। कहां से? एक ग्रुप में क्या है? 3 बॉय है और 2 जो है वो क्या है? गर्ल्स हैं। समझ में आ गया? तो बोल रहा है सैंपल स्पेस क्या होगा, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए उस ग्रुप में बॉयज की संख्या जो है वो कितने हैं? तो 3 है। कितने हैं? 3 है। तो उसका हम लोग नाम दे दिए, उसका नाम दे दिए क्या? B1 B2 B3। गर्ल्स कितने हैं? 2 हैं। इसका हम लोग नाम दे दिए क्या? G1 और G2। अब देखिए अब हमें क्या करना है? इस ग्रुप में से 2 चिल्ड्रेन को सिलेक्ट करना है। 2 चिल्ड्रेन को सिलेक्ट करना, कोई भी 2 बच्चा को हम लोग सिलेक्ट करें। या तो उस 2 बच्चे में से एक लड़की भी हो सकती है, एक लड़का हो सकता है, या फिर दोनों लड़की हो सकती है, या फिर दोनों जो है वो लड़के हो सकते हैं। समझ में आया? तो 2 बच्चे को इसमें से हमें सेलेक्ट करना है। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर हम B1 लिए तो B1 के साथ हो सकता है B2 को ले लिए। देखिए 2 बच्चों का समूह हो गया कि नहीं? फिर देखिए B1 के साथ B3 भी हो सकता है, इसमें भी 2 बच्चे का समूह है। B1 के साथ G1 है, इसमें भी 2 बच्चे का समूह है। B1 के साथ G2 है, इसमें भी 2 बच्चे का समूह है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे देखिए, अगर हम B2 लिए तो हो सकता है उसके साथ B3 ले लिए, इसमें भी 2 बच्चे का समूह है। फिर देखिए B2 लिए तो इसके साथ G1 ले सकते हैं,
B2 लिए, इसके साथ G2 ले सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। फिर देखिए B3 के साथ हम लोग G1 ले सकते हैं, B3 के साथ हम लोग G2 ले सकते हैं। तो ये पॉसिबल आउटकम है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम क्या है, B1 के साथ B2 ले सकते हैं, B1 के साथ B3 ले सकते हैं, B1 के साथ G1 ले सकते हैं, B1 के साथ G2 ले सकते हैं, B2 के साथ B3 ले सकते हैं, B2 के साथ G1 ले सकते हैं, B2 के साथ G2 ले सकते हैं, फिर B3 के साथ G1 ले सकते हैं, B3 के साथ G2 ले सकते हैं। और एक पॉसिबल आउटकम है क्या, दोनों G1 G2 को भी ले सकते हैं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है दो चिल्ड्रेन को सिलेक्ट करना है, तो जब हम G1 और G2 लेंगे तो ये भी दो बच्चे का समूह बन रहा है। तो टोटल जो सैंपल स्पेस आया वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ नंबर ऑफ एस जो है वो क्या है, 10 है। नंबर ऑफ एस क्या है, 10 है। तो अभी तक हम लोग कुछ सैंपल स्पेस का हम लोग उदाहरण यहाँ पे देखें, उदाहरण हम लोग समझे। अगला क्लास में जो है हम लोग इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। किस बारे में, इवेंट के बारे में। इवेंट क्या होता है कि इसी सैंपल स्पेस में से कुछ इवेंट जो है हम लोग लेते हैं और फिर जो है उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। और सैंपल स्पेस का और जो उदाहरण आते जाएगा क्वेश्चन के साथ साथ वो हम लोग पढ़ते जाएंगे। समझ में आया? तो मोटा मोटी यहाँ पे सैंपल स्पेस समझ में आ गया। अगला क्लास में जो है इवेंट पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे। तो आज का क्लास अगर समझ में आ गया तो इसे जाके रिवीजन कीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि इवेंट को पढ़ने में हमें परेशानी ना हो। उसके बाद प्रोबेबिलिटी को हम अच्छे से समझ सकें और सीख सकें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।